दोस्तों नमस्कार। हमारे पास कुछ लोगों के मैसेज और फ़ोन्स आ रहे थे कि आप भाई साहब ये बताइए कि बहुत दिन सुनते सुनते हो गया कि पेंशन अपडेशन होने वाला है, हो जाएगा, इतने साल हो गए। भाई साहब होगा भी कि नहीं होगा, हमारा तो स्वास्थ्य इतना ख़राब चल रहा है, 30-32 साल हो गए हैं, हमको तो रिटायर हुए इतने साल हो गए हैं। इस तरीके की तमाम मित्र हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, उन लोगों की कभी मैसेज आते हैं, कभी फ़ोन आते हैं, तो उनको कुछ बताना पड़ता है और जो शेयरिंग करनी पड़ती है उनसे, जो सच्चाई है। सही बात क्या है? सही बात भाई साहब ये है कि 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण है पेंशन अपडेशन के लिए, विशेष करके बैंकर के लिए। और पेंशन अपडेशन के मामले में मैं सीधे सीधे आपसे बता दूं कि आप 100% आश्वस्त रहिए, पेंशन अपडेशन होकर के ही रहेगा। अब कैसे कैसे पेंशन अपडेशन होने की क्या क्या संभावना है वो सीधे सीधे आपसे शेयर करता हूं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपसे मैं एक एक चीज़ शेयर करता रहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण तरीका है पेंशन अपडेशन का बैंकर्स के लिए, वो है MC सिंगला साहब का केस, जो कि भाई साहब 22 जुलाई को जिसकी हियरिंग होनी है जी, कोर्ट नंबर 2 में। अब सवाल ये है कि इतने दिनों से जो हो रहा है उसके बारे में आप समझ लीजिए, आप इसको समझ चुके भी होंगे काफ़ी हद तक। पिछली बार जो है जस्टिस विक्रमनाथ साहब ने कहा था कि अगर रेगुलेशन में है तो आपको पेंशन अपडेशन देना ही पड़ेगा। अब ये पेंशन अपडेशन किस किस तरीके से हो सकता है मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मैं कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा इतना बढ़ेगा तो इतना हो जाएगा, अरे वो तो सबके सामने सब लोग जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं बैंक के। मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण केस ये है बैंक पेंशन अपडेशन का। इसको जीतना ही जीतना है, इसको हम आप नहीं, सरकार तक इसको जानती है, IBA इसको ठीक से जानती है कि इसको जितना लटका सको लटकाइए, पेंशन अपडेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। अब उनको इज्जत बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए और दूसरे तरीके करने के लिए कि किस तरीके से कम एक्सपेंडिचर आए और करना भी ना पड़े और कंटेम्प्ट भी ना हो, क्योंकि झूठ भी बोला है ना, झूठा एफिडेविट भी लगाया है कि प्रोविज़न नहीं है इनके रेगुलेशंस में, इसका ये झूठा एफिडेविट लगाया है। जब ये झूठ प्रूव हो जाएगा वहाँ तो पनिशमेंट की भी संभावना है, उससे भी बचना है। तो इन सब चक्कर में जो सूचनाएं हैं, जो स्मगल्ड सूचनाएं समझ सकते हैं आप, आ रही हैं छन करके, उनसे 2-3 तरीके से पेंशन अपडेशन होने की संभावना है। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि MC सिंगला साहब का केस आपको पेंशन अपडेशन दिलाएगा ही दिलाएगा, इसको समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये लोग ऐसा चाहते हैं, ये सूचनाएं आ रही हैं, गवर्नमेंट चाहती है, DFS चाहती है कि इसको कुछ दूसरे तरीके से भी निपटाया जाए और सम्मान भी बचा रहे, क्योंकि कोर्ट में सम्मान बचाना है। भाई देखिए, हम लोग बैंक पेंशनर हैं, रिटायरीज़ हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं, किसी तरीके से लड़ रहे हैं मुकदमा। जो पेटिशनर हैं वो भी अधिकांश भगवान के यहाँ जा चुके हैं, चाहे MC सिंगला साहब हों, चाहे के कालिया साहब हों, बसंत पानकुद्रे साहब हों, और इसी तरीके से तमाम हमारे वरिष्ठ कॉमरेड। तो सरकार इस चीज़ को अच्छी तरह जानती है, IB अच्छी तरह से जानती है। तो अब आप यूँ समझ लीजिए कि अभी तक जिनके जिनके पेंशन अपडेशन हुए हैं पूरे देश में, या हो रहे हैं या होते ही रहते हैं, उनके मामले में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, पेंशन अपडेशन होता रहता है। खर्चा कौन देता है? सरकार। सरकार का एक्सपेंडिचर से पैसा कहाँ से आता है? हमारे आपके टैक्स से, यहाँ तक कि पेंशनर के भी टैक्स से, और बैंकर के टैक्स से तो आते ही आता है, बाकी सबके टैक्स से आता है। हम लोगों के मामले में हमारा अपना कारपच इतना बढ़िया है कि कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है, RBI का हो गया, नाबार्ड का हो गया, सिडबी का हो गया, किसी का बचा नहीं हमको लोगों को छोड़ करके। और इनके जिनका मैं आपको बता दूं, इनमें किसी को स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए कि इनका सबका नोटिफिकेशन खुद गवर्नमेंट ने किया है, खुद गवर्नमेंट ने किया है। RBI का भी किया है, नाबार्ड का भी किया है, सिडबी का भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अपने आप ही होता रहता है। और जो नहीं होता है हमारा आपका, क्योंकि आपने कभी प्रूव नहीं किया कि हम वोट बैंक हैं, हम लोग तो खाली बैंक के मुलाजिम और बैंक के कर्मचारी, बैंक के सेवक, यही सब अब कहते रहे। खैर, अब तरीका ये है भाई साहब कि मुझे ये लगता है जो सूचना प्राप्त हो रही है कि सरकार और IBA सब, DFS सब जानते हैं कि ये जो MC सिंगला साहब का केस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है रिटायरीज़ को जीतना ही है, बैंक पेंशनर्स का की फेवर में ही इसका नतीजा जाएगा।
वर्डिक्ट आ सकता है, वर्डिक्ट के, क्योंकि अब जो मैं आपको बता दूं, पहले बीच में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अब जो दूसरे मामले थे जिनमें 3 जजेस की बेंच लगती थी भाई साहब, अधिकांश उस तरीके के मामले ख़त्म हो चुके हैं। अब इसकी संभावना बहुत कम रह गई। हालांकि ऐसा मैं नहीं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि कभी कोई ऐसे केसेस आ जाएं, लेकिन अब उस तरीके से नहीं होगा कि अब 3 जजेस की बेंच हमारा नंबर है ना हुआ है। अब हमारा नंबर प्रायोरिटी पर रहेगा, इसको आप समझ लीजिए, बहुत स्पष्ट है। सरकार भी इसको जानती है, सरकार से तो कुछ छुपा ही नहीं, सच्चाई भी वो जानती है, IBA भी जानती है। अब मामला ये आ रहा है कि वो चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर ही अपना कुछ नोटिफिकेशन करके, जैसे सिडबी का किया, नाबार्ड का किया, RBI का किया, कर दें। इससे अब सवाल, इससे उनको क्या लाभ होगा? इतने भले कहाँ से हो गए? वो ये चाहते हैं कि जैसे RBI का किया, सिडबी का किया, नाबार्ड का, इनका सबका किया, इनमें उन्होंने बैक डेट से एरियर कोई नहीं दिया, कोई बैक डेट से एरियर नहीं दिया और सब कर दिया। हमारे वाले में सवाल ये है, हम तो भाई अपना एरियर मांगेंगे ज़रूर। दूसरी बात ये, हमारी संख्या उनसे ज़्यादा है। सिडबी वाले बहुत थोड़े, RBI वाले बहुत थोड़े, संख्या मतलब है उनके रिटायरीज़ की। नाबार्ड वाले की संख्या बहुत कम। ये अलग का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि ये संख्या के विषय नहीं, लगभग 8 लाख के आसपास हैं रिटायरी, 7,80,000 से थोड़ा ऊपर है। लेकिन हमारा कार्पस इतना है कि एक चवन्नी सरकार को एक नया पैसा सरकार को अपने पास से नहीं लगाना, हमारा अपना बचा रहेगा और उसी से अपना चलता भी रहेगा, क्योंकि अब तो पेंशन की आगे व्यवस्थाएं खत्म। तो एक तो इनका एरियर बचेगा, एरियर ये देना नहीं चाहते, किसी कीमत पर देना नहीं चाहते। अगर तभी बचेगा जब कोर्ट के बाहर ये कर पाएंगे। अब कोर्ट के बाहर कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, अभी जो आपका जो है 13वां सेटलमेंट है, जिसके लिए नोटिफिकेशन सब हो चुका है, एक तो उसमें अपनी तरफ से भी ये कर सकते हैं, उसके पहले कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है उसकी नौबत ही न आए 27 तक, क्योंकि MC सिंगला साहब का केस पहले लगा हुआ है। एक तो तरीका इनका ये हो गया। दूसरे, हमारी रिटायरीज एसोसिएशंस जो हैं, CBPRO और ये सब जो है, अपना चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे 27 में, मतलब उनका जाएगा। अब ये तो पार्टी वहाँ होते नहीं, बैठते तो है नहीं ना, बुलाए जाते हैं वहाँ। हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे लोग, हमारा प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, रस्म निभाते हैं। बहुत सीधी बात, वर्किंग एसोसिएशन वाले, इनके चक्कर में एक्रेसिया का पूरा साहब टेन्योर बीता जा रहा है। सेटलमेंट ईयर्स जो होते हैं, जो 5 साल के लिए होता है, पूरा भी एक बार भी साहब एक्रेसिया का रिव्यू नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा इधर बिल्कुल जीतने के उस पर है। तो ये कुल मिलाकर के ये चाहते हैं इनका सम्मान बचा रहे, एरियर ना देना पड़े। अब सवाल ये, एरियर क्यों नहीं देना पड़ेगा, ऐसा ही इनका सोच है। मेरा मानना है कि एरियर इनको देना ही देना पड़ेगा बैंक पेंशन अपडेशन के केस में, MC सिंगला साहब के केस के मामले में। अगर मान लीजिए इन्होंने करंट डेट से कर दिया, तो हमारे पिटीशनर के उन उद्देश्यों का क्या होगा स्वर्गीय MC सिंगला साहब के केस का, जो सिंगला साहब ने उस समय दायर किया था। अब सिंगला साहब तो इस धरती पर नहीं है, तो वो क्या जीतेंगे मुकदमा। हालांकि वो अब क्या जीतेंगे बेचारे, वो तो हम लोगों के लिए पेड़ लगा के गए हैं, लेकिन बाकी लोगों को लाभ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर से ही अपना फार्मूला लेके आएंगे कि साहब कर दिया जाए, उसका तरीका सीधा सीधा यही होता है। देखिए, बहुत पुराने वाले लोग हैं, बहुत पुराने सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सुपर सीनियर जिनको कहते हैं, बहुत पुराने रिटायरीज़ हैं, उनके साथ ये है मामला कि उनकी बेसिक बड़ी कम होती है, DA बहुत ज़्यादा होता है, तो फार्मूला अपना लेकर के आएंगे ये लोग। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि DA को अपना क्या करेंगे, उसमें मर्ज कर देंगे, उसके बाद में एक सर्टेन परसेंटेज वो कर देंगे। लेकिन इस उसके हिसाब से होगा कि ये इस सेटलमेंट तक इस सारी व्यवस्थाएं, ये फार्मूला अपना लेकर के आएंगे। लेकिन कोशिश इनकी केवल और केवल इतनी रहेगी कि पैसा एरियर का ना देना पड़े। जो ऐसा नहीं होगा, इनको देना ही पड़ेगा, इनका प्रयास ये रहेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद 27 तक ये न जाए, 2026 में ही पेंशन अपडेशन हो जाए, ये मेरा अपना मानना है। और MC सिंगला साहब का केस सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें है। तो मैं ये निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से, अपने सीनियर सिटीजन से, MC सिंगला साहब का केस जो प्लीड कर रहे हैं, एडवोकेट सेवाराम से, डॉक्टर सिंघवी साहब से, ये विनम्र निवेदन है कि कोई भी चूक इस बार होनी ही नहीं चाहिए। जैसी हम लोग जो है
हाई कोर्ट में करके आए इसी सिंगला साहब के केस में भाई साहब। वो गलती अब दोहराने की ज़रूरत नहीं और चाक चौबंद रही। अगर समय मिला है, लेट हुए हैं, देरी हुई है, बहुत दिनों बाद केस लग रहा है जुलाई में, 22 जुलाई को, काफ़ी अभी भी समय है, तो बची हुई कोई भी तैयारियां हो सब अपना बार बार रिव्यू कर लें और कोई भी ज़रूरत हो फंड्स की तो हम लोगों को बताएं। हम लोगों से हाथ जोड़कर अपने साथियों से निवेदन करेंगे, वो सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम कमेंट्स में, हमारे वीडियो के कमेंट्स में हमें तमाम सब्सक्राइबर्स ने हमारे कहा है कि हम सब तैयार हैं, तो सभी लोग तैयार हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने कमेंट के माध्यम से फिर इस बात को उनको दोहरा करके उनको आश्वस्त कर दें, ताकि ये लोग जो बिल्कुल इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एराइज वालों को भी मैं कह दूं, सबको मैं कह देता हूं कि जो लोग भी इसकी मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जाके एक बार देखिए सुप्रीम कोर्ट कि कैसे जाया जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये बात स्पष्ट कर दूं कि 2026 में पूरी उम्मीद है, वरना 27 में तो हो ही जाना है, लेकिन 26 में ही मुझे उम्मीद है। MC सिंगला साहब के केस के वजह से हो सकता है कि बाहर से ही ये आकर के अपना प्रस्ताव लेकर के आ जाए, नोटिफिकेशन करे, फिर हमको लोगों फिर मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अगर ये ऐसा करते हैं कि एरियर नहीं देंगे, एरियर अभी IDBI क्या हुआ था, ताज़ा पिछले वीडियो मैंने डाला, क्यों एरियर नहीं देना चाहते हैं, एरियर नहीं देंगे, ये सब डाला। इसके पहले RBI का हुआ, नाबार्ड का, उसमें भी सब इसी तरीके की बातें थी। लेकिन हम लोग तो एरियर भाई साहब नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि MC सिंगला साहब के क्या जीतेंगे मुकदमे में, वो बेचारे अब हैं भी नहीं दुनिया में। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि अब कहीं कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं। तमाम हमारे पास जो फ़ोन्स आते हैं उन सभी अपने मित्रों को, बड़े भाइयों को आश्वस्त कर दूं कि अब बहुत ज़्यादा दिन अब शेष नहीं बचे हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य और रखें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि पेंशन अपडेशन अब होने ही वाला है। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।